नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में खबरों की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में होने वाले उपचुनाव में गिनती के दिन बाकी रह गए हैं और ऐसे में राजनीतिक दल प्रत्याशियों के समर्थन में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसे विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल बता चुके हैं और इसके बाद उन्होंने खुद ही मोर्चा संभाल रखा है। और इसी बीच में डोंगरगढ़ जाने से पहले सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र और छत्तीसगढ़ बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की तरफ से 10 पैसेंजर गाड़ियों के रद्द किए जाने पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने रेल मंत्रालय से मामले का संज्ञान लेकर रद्द की गई गाड़ियों को बहाल करने की मांग की। जो 2004 से लेकर वर्षों तक बस्तर से भारतीय जनता पार्टी के गलत नीतियों के कारण से जो आदिवासी प्रदेश छोड़ के बाहर गए थे और सैकड़ों गांव उजड़ गए थे, वो आदिवासी यदि छत्तीसगढ़ आना चाहते हैं, बस्तर वापस आना चाहते हैं, तो उनके लिए हमने व्यवस्था की है और अधिकारियों को निर्देश दे दिया है कि उनके लिए ज़मीन, खेती के लिए ज़मीन, रहने के लिए ज़मीन और उसको पूरे व्यवस्था के रोजगार की व्यवस्था, उस सब के लिए संबंधित कलेक्टर और एसपी को आदेशित कर दिया गया है और कमिश्नर बस्तर को उसको नोडल अधिकारी बनाया गया है। इस व्यापम और पीएससी में फीस माफ़ किया गया, उसी प्रकार से कनिष्ठ चयन बोर्ड जो बस्तर और सरगुजा में जो लोग परीक्षा देंगे, उन छात्र छात्राओं के भी भर्ती में परीक्षा शुल्क माफ़ करने का आग्रह एनएसयूआई के द्वारा किया गया है। मैं उसकी घोषणा करता हूं कि उन बच्चों को जो हमारे कनिष्ठ चयन बोर्ड में जो परीक्षा दिलाएंगे, उनको भी अपने दल के प्रचार करना चाहिए। लेकिन यही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता एक उपचुनाव में केंद्रीय मंत्री और पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री सबको आमंत्रित कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो चुनाव वो हार चुके हैं। उपलब्धियों के हिसाब से मांग करना चाहिए। वैसे 2018 में रमन सिंह की भी नकार दिए थे, भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से नकार दी। तब पिछले जितने भी उपचुनाव हुए हैं उसमें बुरी तरह से पराजित हुए। तो अब उसको बताना चाहिए कि उन्होंने किसानों के साथ धोखा क्यों किया, गरीबों के साथ धोखा क्यों किया, टावर है ही नहीं, मोबाइल कैसे बांट दिए, ये बताना चाहिए। बताना ये भी चाहिए कि आज पेट्रोल के, डीजल के, रसोई गैस के भाव क्यों बढ़ रहे हैं। एक तरफ रसोई गैस के भाव बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ जो गैस सिलेंडर की रिफ्यूलिंग है वो छत्तीसगढ़ में 1.6 है। मतलब साल भर में 1.6 सिलेंडर ही रिफ्यूल हो रहा है। इसका मतलब कोई उपयोग नहीं कर रहा है, कर रहे हैं वो बहुत कम कर रहे हैं। तो वो रेट बढ़ा है, उसकी सब्सिडी क्यों नहीं आ रही है। दूसरी तरफ ये है, गरीब जो परिवार है वो मिट्टी तेल का प्रयोग करते थे, उसके कोटा भी काट दिए हैं और रेट भी 75 रुपया हो गया। जैसे डीजल 100 रुपया पार हो गया, पेट्रोल तो 100 रुपया से कब से पार हो चुका है। अब केरोसिन भी, मिट्टी का तेल भी 75 रुपया हो गया। आम नागरिक खरीदना जाए तो उसके रेट और अधिक। ये बेहद दुर्भाग्यजनक है कि केंद्र की सरकार, रेलवे विभाग केवल पैसा कमाना चाहती है। यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपया इस जोन से प्राप्त होता है, लेकिन नागरिक सुविधा के नाम से जो पैसेंजर ट्रेन चल रही थी उसको भी बंद कर दिए। 10 पैसेंजर ट्रेन बंद कर दिए हैं और 23 जो सप्ताह में एक बार या 2 बार चल रहे थे उसको भी बंद कर दिया गया है। मतलब आम जनता की जो सुविधा वाली चीज़ है उसको ख़त्म कर रहे हैं। केवल गुड्स ट्रांसपोर्ट है उसे जारी रख के आम जनता को परेशानी डालने का काम करना है। एक तरफ तो रेलवे भाड़ा भी बढ़ा है, प्लेटफार्म के टिकट के रेट बढ़ा दिए हैं, अब वो चलना ही बंद हो जाएगा। और एक तरफ पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ गए तो आम जनता जो मोटरसाइकिल, कार से जाते थे तो वो महंगा हो गया, ट्रेन से जाना चाहे तो उसको बंद ही कर दिया गया। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के जनता के साथ नाइंसाफी। पेट्रोल और डीजल के जहाँ भाव बढ़ेंगे
कि तब वो समझ लीजिए सारे सामानों के ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो सीमेंट के भी भाव बढ़ेंगे, स्टील के भाव बढ़ेंगे, रोज़मर्रा को उपयोग होने वाली वस्तुओं की कीमतें बढ़ेगी। वो उसका प्रभाव केवल पेट्रोल और डीजल का भाव नहीं बढ़ता, उससे उसके कारण से सभी वस्तुओं में जो आम जनता उपयोग करती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का उद्घाटन किया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने इस योजना के लाभार्थियों के साथ ही बातचीत की और इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज रोजगार सबसे बड़ी चिंता है, इसलिए हमने तय किया है कि हम मध्य प्रदेश में हर महीने में एक दिन रोजगार दिवस के रूप में मनाएंगे और उस दिन हम कई युवाओं को एक साथ रोजगार दिलाने का काम भी करेंगे। मुख्यमंत्री ने मंच से अपने संबोधन में कहा कि मेरे बच्चों, आप में प्रतिभा, क्षमता, योग्यता किसी भी चीज की कमी नहीं है। मेरा सपना है कि मध्य प्रदेश के बेटा और बेटियां रोजगार मामले वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन जाएं। ये हो सकता है, ये असंभव नहीं है। टारगेट सेट करते हैं हम लोग और बाकी औपचारिकताएं पूरी करनी है तो कम से कम अप्रैल के महीने में हमको प्लानिंग कर लेने दें, इसके बाद हर महीने हम करेंगे। मैं ये बात पूरे प्रदेश के बच्चों को इसलिए कह रहा हूं कि किसी को निराश होने की जरूरत नहीं बेटा बेटी। देखिए, रोजगार के लिए 3 रास्ते हैं। एक रास्ता सरकारी नौकरियों का रास्ता है और मुझे बताते हुए खुशी है कि पिछले दिनों लगातार हमने जो प्रयास किए उनमें 45,000 बेटा बेटियों को सीधी भर्ती, संविदा नियुक्ति इत्यादि के माध्यम से सरकारी क्षेत्र में रोजगार दिया गया। बैकलॉग के पद भी भरे गए। लगातार ये काम चलेगा। अभी 6,000 पुलिसकर्मियों की भर्तियां अभी प्रक्रिया में, 5,000 हमने फिर करने का फैसला किया है। शिक्षकों की भर्ती भी दोनों विभाग मिला के हमारे, चाहे वो शिक्षा विभाग हो या आदिम जाति कल्याण विभाग हो, दोनों में मिला के लगभग 25,000 ये हम करने वाले हैं और बाकी सब विभागों को कहा है जहां जहां जरूरत है पद भरो। तो सरकारी नौकरियों के माध्यम से जितने बच्चों को रोजगार संभव है हम सरकारी नौकरियों के माध्यम से रोजगार दें। मेरे मन में एक और योजना थी, एक ऐसी योजना कि जिसमें हमारे पढ़े लिखे बेटे बेटियां हैं उनको बेहतर अवसर मिल सके और इसी विचार ने धीरे धीरे जन्म लिया उद्यम क्रांति, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के रूप में। अभी आपको सचिव एमएसएमई बता रहे थे 1 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन, जिसमें 3% इंटरेस्ट सब्सिडी और उसके साथ साथ लोन की गारंटी। अगर मैं सरल शब्दों में कहूं, क्योंकि बैंक सबसे ज्यादा अगर मांग करते हैं या दूसरे शब्दों में कई लोग कहते हैं परेशान करते हैं, तो वो कहते हैं गारंटी लाओ, अगर तुमने नहीं दिया तो पैसे वसूलेंगे कौन से। आज मेरे बेटा बेटियों, मैं बड़े गर्व से ये कह रहा हूं, आनंद के साथ ही कह रहा हूं कि ये गारंटी सरकार ने लेने का फैसला किया है और ये फ्री में नहीं, 1% राशि इसके लिए सरकार गारंटी के रूप में लोन की जमा करती है। और इसका अर्थ सीधा यही है कि बच्चे अगर नहीं दे पाए तो बैंकों का पैसा सुरक्षित रहेगा, सरकार की गारंटी है। का हस्तक्षेप कम से कम हो, इसलिए कोशिश की ऑनलाइन व्यवस्था हो। व्यवस्था में कमियां हो सकती है, कहीं दिक्कत भी आ सकती है, तो हम लोग आपकी सहायता के लिए मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश के बच्चों ने स्टार्टअप्स में भी कमाल किया है। अपने इंदौर के कई बच्चे हैं। मैं नई स्टार्टअप पॉलिसी भी ला रहा हूं, जो मुझे सुन रहे हो उन बच्चों से मैं कहना चाहता हूं, इनोवेटिव आइडियाज को इंप्लीमेंट करने में हम आपको मदद करेंगे। नया स्टार्टअप प्रारंभ करो, उसके लिए भी स्टार्टअप नीति मैं बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला हूं। पूरी योजना उसकी बन गई है, हर कदम पे हम आपके साथ आए। लेकिन मैं एक्सपोर्ट की बात कर रहा था। ये जितना भी आप देख रहे हो, टीवी में ऐड आते हैं, फलाना आटा, ढिमका आटा, और दिखाते हैं सोने जैसे दाने। वो सोने जैसे दाने कहां के हैं?
अपने एमपी के, एमपी वीट अपने नाम से ही बिकता है। अच्छा, एमपी वीट के चक्कर में दूसरे राज्यों के लोग भी एमपी वीट ही लिख के बेच देते हैं। हमारा बासमती की सुगंध अमेरिका और कनाडा तक जा रही है। और सचमुच में अभी मैं इसी गुंताड़े में लगाऊं कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएं, हमारा गेहूं कैसे दुनिया के देशों में जगह बनाए, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। आप कल्पना करो, एक्सपोर्टर जितने हैं, खरीदने वाले, आजकल सरकारी खरीद बिसाहू जी बैठे हुए हैं, तुम्हारे केंद्र पर बहुत कम लोग आ रहे हैं किसान आजकल, क्योंकि रेट अच्छे मिल रहे हैं। एक्सपोर्ट होगा तो और अच्छे रेट मिलेंगे। मध्य प्रदेश की कैबिनेट में कन्या विवाह और कन्या निकाह योजना के लिए सहायता राशि को बढ़ाकर 55,000 रुपए तय करने के साथ ही कई और महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी गई है। और इसके बारे में मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने पशुपालन से जुड़ी जीविकोपार्जन की गतिविधियों के लिए भी पशुपालकों को भी 0% ब्याज पर अधिकतम 2 लाख रुपए की सहायता राशि उपलब्ध करवाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। और इससे पशुपालन सूदखोरों और बिचौलियों के कुचक्र से बचकर आय में वृद्धि कर सकेंगे। जो हिंदुस्तान में पब्लिश हुई है, सबसे कम हमारे मध्य प्रदेश की है। पिछले 3 महीने में हमने लगभग 16 लाख लोगों को रोजगार के लिए लोन, सब्सिडी, ये सब प्रदान। मध्य प्रदेश के अंदर जो हमारे प्रकरण थे, उसमें उच्च न्यायालय खंडपुर जबलपुर के लिए 5 पदों का सृजन करने का आज कैबिनेट के द्वारा तय किया है। आज विधि विभाग में सम्मानित अभिभाषक गणों की जो पुस्तकालय के लिए राशि दी जाती है, उसमें 2 लाख रुपए मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी को 5 लाख रुपए की राशि का तय किया है। आज एक बड़ा निर्णय प्रदेश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंकों के लिए अंश पूंजी और राज्यांश की हिस्सेदारी देने का भी तय किया है, जिससे हमारी जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, जिनकी 1172 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्र में, अर्ध क्षेत्र में कार्यरत हैं, उनमें क्रांतिकारी परिवर्तन होगा और ये पुनर्जीकरण इनका हो जाएगा। इसके लिए महत्वपूर्ण आज निर्णय लिया गया है। एक अन्य निर्णय में मध्य प्रदेश के 5 नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना का आज प्रशासकीय अनुमोदन कैबिनेट के द्वारा धार तिलगारा धार में, मेगा औद्योगिक पार्क रतलाम फेस 1 रतलाम में और नरसिंहपुर में। ये 5 जो क्षेत्र हैं, इसमें 32,000 करोड़ से अधिक का निवेश होने की संभावना है और 38,450 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष इसमें रोजगार मिलेगा। इसी तरह का एक बड़ा निर्णय जो कि हमारा अपने आप में क्रांतिकारी निर्णय ही कहलाएगा, ये हमारा उज्जैन विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन में मेडिकल डिवाइसेस पार्क का खोलने का आज कैबिनेट के द्वारा तय किया है। एक नई क्रांति इससे औद्योगिक क्षेत्र में आएगी। ये 360 एकड़ का उज्जैन देवास के बीच में बनेगा और देश का मंत्रिपरिषद द्वारा आज कन्या विवाह योजना और कन्या निकाह योजना ये करने के लिए आज 55,000 रुपए की राशि स्वीकृत करने का तय किया है। इसमें 6,000 रुपए सामूहिक विवाह कार्यक्रम के लिए, 11,000 हमारी बेटी के हाथ में नगद देने के लिए, बची हुई 35,000 की राशि की सामग्री, और सामग्री भी दी जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा है गुणवत्तापूर्ण हो, इसके लिए एक वहाँ के प्रबुद्ध जनों की समिति, प्रशासन की समिति दोनों। वक्त हो गया ब्रेक का, जल लौटे। ब्रेक के बाद स्वागत है, बढ़ते अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में धान उपार्जन वर्ष 2020 और 21 में धान बेचने वाले 20,53,000 किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की अंतिम किश्त का भुगतान किसानों के खाते में प्रदेश के सहकारी बैंकों के माध्यम से कर दिया गया है। जिला सहकारी बैंक के प्रबंध संचालक ने बताया कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत राज्य शासन की तरफ से 9,000 रुपए प्रति एकड़ न्याय योजना की राशि का भुगतान किया जाना था और जिसके अंतर्गत वर्ष 2020 और 21 में धान बेचने वाले 20,53,000 किसानों को न्याय योजना की कुल राशि
5,521 करोड़ 44 लाख रुपए का भुगतान किया जाना था। बैंकों से राशि जमा होने के साथ ही एसएमएस भी किसानों के पास में पहुंच रहे हैं और इसी के साथ में उन्होंने आगे बताया कि जिन किसानों के पास में राशि जमा होने की सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, उनके खातों में भी राशि 1 से 2 दिन में जमा हो जाएगी। मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि 2023 का मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव कमलनाथ के नेतृत्व में लड़ने का फैसला करके कांग्रेस ने संन्यास की उम्र में सेहरा बांधा है। और इसी के साथ में उन्होंने आगे कहा कि चुनाव के वक्त कमलनाथ की उम्र 77 साल की होगी और इससे समझ में आ रहा है कि भविष्य में किसके नेतृत्व में सड़क पर लड़ने का संकल्प लिया जा रहा है। संन्यास की उम्र में सेहरा बांध दिया उनको। अब आप देखो, पूर्व मुख्यमंत्री वही है, कांग्रेस के अध्यक्ष वही है, नेता प्रतिपक्ष वही है और भावी मुख्यमंत्री भी कांग्रेस की ओर से वही है। जब चुनाव होगा तब कमलनाथ जी माननीय 77 साल के होंगे। इससे आपको कांग्रेस का भविष्य समझ में आएगा कि किसके नेतृत्व में सड़क पर लड़ने का संकल्प लिया जा रहा है। कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने और रोजाना बहुत कम संख्या में नए मरीज मिलने के कारण छत्तीसगढ़ में कोरोना के सक्रिय मामले की संख्या घट रही है। प्रदेश में अभी कोरोना संक्रमितों की संख्या 88 है। राज्य के 7 जिलों जिनमें कि बेमेतरा, महासमुंद, गरियाबंद, जांजगीर चांपा, गुरेला, पेंड्रा और इसी के साथ में कांकेर और नारायणपुर में वर्तमान में कोरोना का एक भी सक्रिय मरीज नहीं है और अभी प्रदेश की औसत पॉजिटिविटी दर भी 0.17% है। प्रदेश के 20 जिलों में 4 अप्रैल को कोरोना का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया। तेल कंपनियां उपभोक्ताओं को फिलहाल पेट्रोल और डीजल के दामों में किसी भी तरह की राहत देने के मूड में नजर नहीं आ रही हैं। उल्टा बीते एक पखवाड़े से लगभग रोज ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। मंगलवार को पेट्रोल और डीजल के दाम में एक बार फिर से 80 पैसे से ज्यादा का इजाफा हुआ है और इसके चलते भोपाल में पेट्रोल के दाम 87 पैसे बढ़ाकर 117.25 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच चुका है। मंगलवार को डीजल ने भी शतक लगा दिया और पिछले दिन के मुकाबले इसके दाम 83 पैसे उछलकर 100.32 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं और सुबह 6 बजे से ये लगातार बढ़े हुए दाम प्रभावी हैं। प्रतिदिन का नियम हो गया है, ऐसा तो है नहीं कि आज अभी तो क्या कर सकते हैं। क्या अपेक्षा है सरकार? क्या बताएं हम आपको, तो मजदूर लोग हैं, जितना बढ़ता जा रहा है उसके हिसाब से काम करते जा रहा है। मजदूरी तो बढ़ नहीं रही है, सीधा पेट्रोल ही बढ़ रहा है और कुछ तो हो नहीं रहा है। आपके जीवन में कितना बदलाव आ रहा है इससे? हमारे जीवन में क्या बदलाव आएगा, और गरीब हैं तो और गरीब होते जाएंगे और क्या होगा। बच्चे पाल रहे हैं और क्या है। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो उसके लिए खाली गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए क्या कहते हैं क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। ग्लोबल लेवल पे भी चीज़ें बदल रही हैं जिसकी वजह से हो रहा है, वरना अगर ऐसा नहीं किया तो श्रीलंका जैसी इकोनॉमी भी हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो गवर्नमेंट कुछ भी कर रही है तो सोच समझ के कर रही है। उसका मेजॉरिटी पार्ट टैक्स का इसी से आता है, तो अभी बढ़ सकता है। और जो यूज़ करता है तो 100 रुपये करता है वो 120 रुपये बढ़ रहा है। माना कि लोगों के लिए बढ़ रहा है पर चीज़ें भी तो उसी हिसाब से सब महंगाई बढ़ रही है, तो फिर ये भी बढ़ रहा है तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लोगों को खाली ये चीज़ पॉलिटिकल एजेंडा बनाने की है, इसलिए वो सब ये कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता, और ये बढ़ना तो बढ़ना ही है, एक ना एक दिन बढ़ना ही है। अगर आप देखो कांग्रेस 70 साल से थी, जब उसने जितना बढ़ाया उतने गुना, और अभी ये जो 7 साल में है उसको देखोगे तो कम ही बढ़ा है। गवर्नमेंट काफ़ी देख रही है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट खाली हम लोग से ली ही जा रही है। तो काफ़ी चीज़ों को मद्देनजर रखना पड़ता है, सप्लाई डिमांड की चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ग्लोबली क्या चल रही है उसका देखना पड़ता है और उस हिसाब से होता है। तो मेरे हिसाब से दाम जस्टिफाइबल है और थोड़े और बढ़ सकते हैं, ये बात है। कॉमन लोगों के लिए है, पर यही है, सब चीज़ें महंगी हो रही है, लोगों की कमाई। क्या करें, हम अकेले बोलने से कोई होगा, जनता एक हो जाए तो हो सकता कम हो जाए। एकता में बहुत शक्ति होता है। अब अकेला हम गड़बड़ करेंगे कोई मतलब नहीं। सरकार को सुनाना हो तो इकट्ठा होकर बोलना पड़ेगा, हो जाएगा काम। वही तो सब मिलके ही बोलेंगे, भाई दुख तकलीफ सबको एक है। हम अकेला चिल्लाएंगे कोई मतलब नहीं, सब जनता को तकलीफ तो होता ही। कितना फर्क पड़ा आपको? बहुत फर्क पड़ा। सब्जी भाई लाकर सब्जी खाना ही बंद कर दिया। ये चलना जरूरी है।
छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद प्रदेश में आईपीएल सट्टा खिलाने वाले पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। रायपुर पुलिस ने कुछ दिनों पहले ही आईपीएल का सट्टा खिलाते हुए 13 सट्टोरियों को गिरफ्तार किया और इसके साथ में पुलिस ने इनसे 69 मोबाइल और 7 लैपटॉप जब्त किए थे और इन सट्टोरियों से पुलिस ने लाखों रुपए की सट्टे पट्टी जब्त की और साथ ही प्रदेश में आईपीएल पर सट्टा खिलाने की लगातार शिकायतों के बीच मुख्यमंत्री बघेल के निर्देश पर सभी पुलिस अधीक्षकों को सट्टोरियों के खिलाफ में कार्रवाई तेज करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर अमल करते हुए प्रदेश के आईपीएल पर सट्टा खिलाने को लेकर पुलिस सभी जिलों में सट्टोरियों पर नजर रखे हुए है और शिकायत मिलते ही तत्काल कार्रवाई भी कर रही है। खबर मध्य प्रदेश के मंदसौर से है, जहां पर भानपुर में कांग्रेसियों ने बढ़ती महंगाई को लेकर धरना प्रदर्शन किया और तहसीलदार भानपुरा को राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जहां पर प्रदेश में और केंद्र में बीजेपी की सरकार है जो लगातार जनता की कमर तोड़ने का काम कर रही है। बढ़ती महंगाई से लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है। तो वहीं उनका कहना है कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी उस समय गैस सिलेंडर 400 रुपए में था। अब भारतीय जनता पार्टी राज्य में गैस सिलेंडर 1025 रुपए और डीजल पेट्रोल के भाव भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर एवं जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर ये बढ़ती हुई महंगाई के डीजल, पेट्रोल, गैस और अन्य घरेलू सामान में जो बेतहाशा वृद्धि हुई है उसके विरोध में ज्ञापन दिया है और सरकार से मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये वृद्धि वापस ले और आम जन को संतुष्टि दे। कांग्रेस के समय में 450 रुपये मिलता था, आज 1000 ऊपर पार हो चुका है। आपकी सरकार भी रही कुछ समय, उस समय भी 700 से के करीब था ये सिलेंडर, इस पर क्या कहेंगे? कांग्रेस की सरकार के टाइम 417 रुपये में सिलेंडर था और इसी को महंगाई बताकर ये चुनाव लड़े 14 का, क्या भाई बहुत महंगाई है। और आज जो सरकार इनकी बनी है दूसरी बार, उसके बाद तो रोज़ वृद्धि हो रही है, 1030 रुपये हो गया सिलेंडर, पेट्रोल 100 ऊपर, डीजल 100 ऊपर। तो मतलब बिल्कुल लोगों को बेवकूफ़ बना के सरकार बनाई है और लोग अब समझ रहे हैं और अगर ये नहीं समझेंगे तो लोग समझा देंगे अब। एमपी के इंदौर में राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि रहस्यमयी परिस्थिति में चोइथराम मंदिर के पीछे प्रकाश नगर में झुग्गी झोपड़ी में आग लग गई और आग लगने से 2 मासूम बच्चियों की जलने से मौत हो गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और दोनों बच्चियों के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाकर मामले की जांच शुरू की। हाँ, ये राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में प्रकाश नगर करके झुग्गी बस्ती का इलाका है। वहाँ पर एक 6 वर्ष की बच्ची मुस्कान पिता सोनू मेड़ा और दूसरी बच्ची नंदू पिता सोनू मेड़ा 4 वर्ष की, इन दोनों की आगजनी में मृत्यु हो गई है। और जैसे ही सूचना मिली थी तो फायर ब्रिगेड की टीम आ गई थी, थाने की टीम आ गई थी और बच्चियों की बॉडी को निकाल लिया गया है। फिलहाल ये आगजनी की घटना हुई है, इसकी अभी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, प्रॉपर जांच करेंगे। चूँकि 2 बच्चियों की मृत्यु हो गई है तो ये इम्पोर्टेंट मामला है, इसको देखा जाएगा गंभीरता से। हाँ, ये फायर को मशक्कत करनी पड़ी थी, फिर चौथरा मंडी से जस्ट लगा हुआ ही पीछे का इलाका है तो फायर ब्रिगेड भी पीछे से उन्होंने वाटर सप्लाई करा था जिससे फायर को कंट्रोल। और इसी के साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।